Hello everyone. Today we will study in this video topic about fishing in troubled waters. मछलीपट्टनम मीन्स जोखिम भरा दौर मछलीपट्टनम के लिए चुनौती। आज की इस वीडियो में मछलीपट्टनम के लिए जो चुनौतियाँ थीं और जो जोखिम भरा दौर था वो स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द टाउन ऑफ Muslipattnam or Machlipattnam, literally fish pot town, lay on the delta of the Krishna river. मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। इन द 17th century it was a center of intense activity और 17वीं शताब्दी में यह अलग अलग प्रकार की बहुत सारी गतिविधियों का नगर था। Both the Dutch and English East India Companies attempt to control Machilipatnam as it became the most important port on the Andhra coast. The fort at Machilipatnam was built by the Dutch. हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का कोशिश किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था या बंदरगाह बन गया था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। द कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकुंडा imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices, and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies. गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। फेस competition among various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchants और विभिन्न व्यापारी समूह जैसे गोलकुंडा के जो नोबल्स थे, मतलब कुलीन वर्ग थे, पर्शियन मर्चेंट्स जो फारसी सौदागर थे, तेलुगु कोमती चेट्टीज जो तेलुगु के कोमटी चेट्टियार थे, और एंड यूरोपियन ट्रेडर्स यूरोपीय व्यापारियों ने मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रॉस्परस। मीन्स इन्होंने जो गोलकुंडा के जो कुलीन वर्ग थे, फारसी सौदागर, तेलुगु कोमटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। As the Mughal began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also merchant, began to play off the Dutch and the English against each other. जब मुगलों ने गोलकुंडा पर तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर थे, हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। इन 1686 to 1687 मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकुंडा और 1686 to 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। This caused the European companies to look for alternatives. अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। It was a part of the new policy of the English East India Company that it was not enough it a port had connections with the production centers of the hinterland. कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि बंदरगाह भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे। The new company trade centers, it was felt, should combine पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल। बल्कि इस बात की भी ज़रूरत महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। As the company traders moved to Bombay, Kolkata at present day Kolkata and Madras at present day Chennai, Machilipatnam lost both its merchants and prosperity and declined in the course of the 18th century, being
today nothing more than a dilapidated little town. जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, जिसे आज के टाइम में मुंबई कहा जाता है, कलकत्ता, जिसका आज के टाइम में नाम कोलकाता है, और मद्रास, जिसे आज के टाइम में चेन्नई कहा जाता है, चले गए, तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के समय उसका अधपतन भी हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। अ पुअर फिशर टाउन, यहाँ आगे आपकी बुक में मछुआरों का एक गरीब नगर के बारे में बताया गया है। दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मछलीपट्टनम बाय विलियम मैथवर्ल्ड, अ फैक्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1620। यहाँ फैक्टर मीन्स होता है ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, मतलब यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी जो थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कि 1620 में विलियम मैथवर्ल्ड थे। इन्होंने अपने शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया था। तो उन्होंने अपने वर्णन में बताया कि दिस इज़ द चीफ पोर्ट of Golconda, where the right worshipful East India Company have their agent, मीन्स यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। It is a small town but populous, unwalled. It ill built and was situated within all the spring are brackish. It was first a poor fisher town, afterwards the convenience of the road, a place where sheep can another made it a residence for merchants, and so continuous since our and the Dutch nation frequented this coast. मतलब यह एक छोटा सा नगर है पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और ख़राब तरीके से बना हुआ है। ये विलियम मैथवर्ल्ड ने अपने वर्णन में बताया है मछलीपट्टनम के बारे में कि यह गोलकुंडा का मुख्य बंदरगाह है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है, और ये मछलीपट्टनम एक छोटा सा नगर है पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चार दीवारी के और ख़राब तरीके से बना हुआ है, न ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था, आगे चलकर जहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे, और चूँकि हमारे तथा हॉलैंड निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। यहाँ ये जो आज के वीडियो में आपका जो चैप्टर था टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, इसका जो टॉपिक था फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मछलीपट्टनम के बारे में एक्सप्लेन किया गया। I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter, new towns and traders, we will study in our next video. Thank you for watching.